आज की कहानी तुलसी मैया ही मेरी माँ। एक गांव में पृथ्वी सिंह नाम के एक जमींदार थे। पृथ्वी सिंह काफ़ी पैसे वाले थे। उनकी दो बेटियां रचना और पुष्पा थी। पुष्पा के जन्म के समय उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था, इसलिए वे पुष्पा को ज़्यादा प्यार नहीं करते थे। रचना को वे बहुत प्यार करते थे। रचना को भी इस बात का बहुत घमंड था। वह भी अपनी बहन पुष्पा से नफरत करती थी। रचना के लिए बढ़िया पकवान बनाए जाते थे। पुष्पा को उसका बचा हुआ भोजन मिलता, कभी वह भी नहीं बचता तो वह भूखी ही सो जाती थी। धीरे धीरे समय बीता और दोनों बेटियां बड़ी हो गई। पुष्पा सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके घर के आंगन में लगी तुलसी की बड़ी मन से पूजा करती। उसके बाद मंदिर जाती। वहाँ से आने के बाद सारे काम घर का काम करती। रचना देर से उठती और वह स्नान आदि करके घूमने चली जाती थी। एक दिन पुष्पा ने रचना से कहा, बहन हमारी माँ नहीं है। मैंने तो तुलसी माँ को ही अपनी माँ मान लिया है। जब मैं सुबह इनकी पूजा करती हूँ तो मुझे इनमें माँ की छवि दिखाई देती है। तुम भी सुबह माँ तुलसी की पूजा किया करो और मेरे साथ मंदिर चला करो। रचना ने कहा, मैं किसी पेड़ को अपनी माँ नहीं मान सकती। तुझे जो करना है वो कर, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जो मैं पूजा पाठ करूं। यह कहकर वह घूमने चली गई। कुछ दिन बाद पृथ्वी सिंह ने एक बहुत अमीर खानदान में लड़का देखकर रचना का विवाह तय कर दिया। रचना बहुत खुश थी। उसने पुष्पा से कहा, देखा मेरा विवाह भी अच्छी जगह हो रहा है। अब मैं पूरी जिंदगी मज़े करूँगी बिना पूजा पाठ किए मुझे सब मिल गया। पुष्पा ने कहा, बहन तुम मानो या ना मानो, यह सब तुलसी मैया की कृपा है। जिस घर के आंगन में तुलसी मैया का पौधा होता है और उनकी पूजा होती है, उस घर में कभी कुछ अशुभ नहीं हो सकता। रचना ने कहा, ये सब किस्मत से मिलता है। तूने बचपन से आज तक तुलसी की पूजा की, पर तुझे हमेशा पुराने कपड़े और जूठन ही खाने को मिली। मुझे बिना कुछ किए सारे सुख मिले। पुष्पा ने कहा, बड़ा बहन इतना घमंड करना ठीक नहीं है। अब तुम इस घर से विदा होने वाली हो। एक बार तुलसी मैया का आशीर्वाद लेकर ही अपनी ससुराल जाना, वहाँ भी तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तभी पीछे से पृथ्वी सिंह की आवाज़ आई, तू अपनी चिंता कर, रचना को कोई कष्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए मैंने ऊंचा खानदान देखा है और खूब दान दहेज देकर उसे विदा करूँगा। इस सब में तुलसी की पूजा पाठ से कोई फर्क नहीं पड़ता। तब पुष्पा ने कहा, पिताजी भगवान की मर्जी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह सब भगवान की ही कृपा है। पृथ्वी सिंह ने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं तेरा विवाह किसी गरीब घर में कर दूंगा, फिर देखता हूँ तेरी पूजा पाठ कैसे काम आती है। पृथ्वी सिंह ने रचना की शादी के बाद पुष्पा की शादी एक लकड़हारे से कर दी और उसे कुछ भी दान दहेज नहीं दिया। पुष्पा खुशी खुशी अपने पति के साथ उनकी छोटी सी झोपड़ी में रहने लगी। वही आंगन में तुलसी मैया का पौधा लगाकर उनकी पूजा करने लगी। कुछ दिन बाद बरसात का मौसम शुरू हो गया। ऐसे में लकड़ी काटने का काम नहीं मिल पा रहा था। पुष्पा के घर में काफ़ी परेशानी होने लगी। एक दिन वह अपने पति के साथ मंदिर गई। वहाँ वह पूजा कर रहे थे, तभी उन्हें एक सेठ जी मिले। सेठ जी उन्हें जानते थे। उन्होंने कहा, तुम
मेरे साथ चलो, मेरा लकड़ी का व्यापार है जिसे संभालने वाला कोई नहीं, तुम मेरा व्यापार संभाल लो। पुष्पा के पति ने उनका व्यापार संभाल लिया। व्यापार में काफ़ी मुनाफा होने लगा, जिससे पुष्पा व उसके पति के लिए दिन बदल गए। उन्होंने काफ़ी बड़ा मकान बना लिया, वे बहुत अमीर हो गए। एक दिन पुष्पा मंदिर से वापस आ रही थी तो उसने देखा एक पेड़ के नीचे रचना बैठी रो रही है। पुष्पा ने उसे चुप कराया और रोने का कारण पूछा तो रचना ने बताया, मेरे पति बहुत बीमार हैं, उनकी बीमारी में सारा पैसा खर्च हो गया, हम गरीब हो गए, अब उनके इलाज के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं हैं। उधर पिताजी का व्यापार भी बंद हो गया है। मुझे अपनी करनी पर बहुत पछतावा हो रहा है। मैं जिंदगी भर तुलसी मैया को बुरा भला कहती रही, इसी कारण मेरा यह हाल हुआ है। और तुम्हारे जाने के बाद पिताजी ने आंगन में लगे तुलसी के पौधे की देखभाल नहीं की, जिससे वह सूख सूख गया और उसके साथ ही घर की सुख सुख समृद्धि भी चली गई। तब पुष्पा रचना को अपने घर ले गई। उसे काफ़ी धन दिया। रचना ने उससे अपने पति का इलाज करवाया। कुछ दिन बाद पुष्पा अपने पिता के घर गई। पुष्पा के पति ने पृथ्वी सिंह के व्यापार में पैसा लगाकर उसे फिर से पहले जैसा कर दिया। पृथ्वी सिंह अपने किए पर बहुत पछता रहे थे। सबने मिलकर आंगन में माँ तुलसी का पौधा लगाया और नियम से माँ की पूजा करने लगे।